दंगा हो गया, पूरे देश में आंदोलन होगा, सब सड़कों पे आ जाएगा। ये सरकार हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है और आगे जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे, लेकिन इस कानून को खत्म करा के रहेंगे। यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाओगे तो तुम्हारे ऊपर एक्ट लगवा दिया जाएगा। संविधान में समानता के अधिकार बिल्कुल खत्म करे जा रहे हैं। कानून की अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो फिर कानून नहीं है। वैसे ये एक्ट बच्चों का भविष्य खराब कर देगा स्कूल में। खबर ये जातिवाद करके सरकार हमारे हिंदू भाइयों को सबको बांट रही है। बटोगे तो कटोगे। ये काला कानून वापस कर लिया जाए। अगर इसको वापस न लिया गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाएगी दोबारा। हम लोग उसको गिरा के रहेंगे, चाहे जो करना पड़े। ये काला कानून वापस हो। ये लड़ाई रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। इस समय मैं मौजूद हूँ हजरतगंज के परिवर्तन चौक पर, जहाँ मेरे पीछे आप तमाम श्री राजपूत करनी सेना के कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं, पदाधिकारियों को देख सकते हैं, जो यहाँ पर एक बड़ा ही उग्र प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। और उनको रोकने के लिए, इस प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल जो है वो भी तैनात की गई है। लगातार नारेबाजी हो रही है, यूजीसी वापस लो, यूजीसी रोल बैक के नारे लग रहे हैं। पुलिस जो है वो पूरी बैरिकेडिंग कर रखी है ताकि वो परिवर्तन चौक से आगे ना बढ़ पाए, और उनको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। माहौल जो है शांतिपूर्ण बना रहे, उसके लिए भी यहाँ पर तमाम जो पुलिस बल है वो तैनात है। हम पदाधिकारियों से बात करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या कुछ मांग है और यूजीसी को लेकर के उनका क्या कुछ कहना है। मैं विकास सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री श्री राजपूत करनी सेना। ये जो काला कानून हम लोगों के ऊपर थोका गया है, रातों रात जो पेपर पिक्चर की तरह स्क्रिप्ट लिख करके पूरी रातों रात हम लोगों पर थोप दिया गया है, ये जब तक कि खत्म नहीं होगा राजपूत करनी सेना लड़ाई लड़ती रहेगी और आगे भारत बंद का भी ऐलान करेंगे। और आगे जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे, लेकिन इस कानून को खत्म करा के रहेंगे। इन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो लाया गया है यूजीसी, उन लोगों की सुरक्षा भेदभाव को मिटाने के लिए लाया गया है। ये जो काला कानून है, ये जब तक कि खत्म नहीं होगा तब तक श्री राजपूत करनी सेना पूरे भारत में आंदोलन करने के लिए तैयार है और करेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे श्री राजपूत करनी सेना का जो प्रदर्शन है वो काफी उग्र हो गया है। तमाम जो कार्यकर्ता है वो लगातार यूजीसी बैक रोल का नारा लगा रहे हैं, जय भवानी का नारा लगा रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि सरकार इस काले कानून को वापस ले। अभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है विकास सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री राजपूत करनी सेना, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो आने वाले समय में ये प्रदर्शन और भी उग्र होगा। आप भीड़ देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने करनी सेना, श्री राजपूत करनी सेना के कितने कार्यकर्ता जो है वो मौजूद है। बस एक ही बात कह रहे हैं कि ये कानून वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये कानून लाया नहीं गया है, स्वर्ण समाज पर थोपा जा रहा है। यहाँ पर हम तमाम जो कार्यकर्ता है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस कानून को लेकर वो क्या कुछ सोचते हैं और आने वाले समय में किस तरह की कार्रवाई उनकी तरफ से की जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ श्री राजपूत करनी सेना के जो तमाम कार्यकर्ता है और पुलिस है, उनके बीच नोक-झोंक हो रही है। जो प्रदेश संगठन महामंत्री है विकास सिंह, वो बैरिकेडिंग बांध करके जो जा रहे हैं उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस द्वारा जो बल का प्रयोग किया जा रहा है उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो श्री राजपूत करनी सेना के जितने कार्यकर्ता है वो काफी उग्र हो चुके हैं और ये माहौल जो है, जो प्रदर्शन है जो शांतिपूर्ण तरीके से होने वाला था, वो काफी उग्र हो गया है। यहाँ देखिए किस तरह से कार्यकर्ता जो है वो तोड़फोड़ कर रहे हैं। पूरा माहौल जो है वो काफी आक्रोशित है। क्या नाम है? मेरा नाम विष्णु है। मोदी तेरी ताना। आप यहाँ पे प्रदर्शन करें, क्या कुछ कहना है? जी, मेरा यही कहना है कि या तो गवर्नमेंट ये क्लियर कर दे कि हम आउटकास्ट, हम यूरेशिया से आए, हम यहाँ के है ही नहीं, और अगर हम यहाँ के तो हमें बराबर जो है संविधान में बराबर हक दे। ये जो इक्विटी स्क्वाड यहाँ पे गठन किया जा रहा है, अगर कोई गलत कंप्लेंट कर रहा है, कोई फाल्स शिकायत कर रहा है, तो उसमें आप क्या निस्तारण का कोई क्या प्रक्रिया है? हमने देखा है SC/ST एक्ट का मिसयूज होते हुए। अब क्या जो है गारंटी देंगे कि एक्ट का मिसयूज नहीं होगा? आप जो फियर मॉन्गरी कर रहे हैं, एक पूरे के पूरे समुदाय को आप ये घोषित कर रहे हैं कि तुम पढ़ने लायक नहीं हो, तुम यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाओगे तो तुम्हारे ऊपर एक्ट लगवा दिया जाएगा, तो प्रताड़ित का परेशान किया जाएगा। ये हेट मॉन्गरी है, पूरे के पूरे समुदाय को आप जो है
भ्रम में डाल रहे हैं। आप कह रहे हैं भ्रम में डाल रहे हैं। यूजीसी का कहना है कि भेदभाव मिटाने के लिए, जातिवाद मिटाने के लिए जी, इसे लाया बिल्कुल, जा रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में जिस तरह छात्रों पर ये लगाया जा रहा है, क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल बिल्कुल होता है भेदभाव, मैं देख रहा हूँ चीजें वैसी हैं, ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जो ब्राह्मणवाद से आजादी या ब्राह्मण बनिए ठाकुर चोर बाकी सारे BS4 DS4 इस नारे में, इसमें भी तो भेदभाव है। यहाँ भी तो एक समाज के अगेंस्ट प्रबुद्ध वर्ग सामान्य जाति का जो सरकार को देता ही है, देश का विकास करता है, उसी का शोषण हो रहा है। संविधान में समानता के अधिकार बिल्कुल खत्म करे जा रहे हैं। संविधान में सीधा है किसी जाति के आधार पे, किसी वर्ग के आधार पे, उसके आधार पे, जाति क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे किसी का शोषण नहीं होगा, समान माने जाएंगे। एक सवाल है मेरा कि कल को अगर किसी सवर्ण समाज की महिला के साथ SC समाज का कोई आदमी गलत काम करता है और उसको कॉम्प्रोमाइज के लिए कहा जाता है, तो क्या उस लड़की को न्याय मिल पाएगा? किसी भी जाति के साथ हो, उसके साथ न्याय होना चाहिए। ये नहीं कि सवर्ण को छोड़ दिया, बैकवर्ड ले लिया, शेड्यूल कास्ट ले लिया, ये कोई आरोप लगाएंगे। सवर्ण को छोड़ने का क्या वजह है? फर्जी आरोप क्या वजह है? सवर्ण को छोड़ने का वजह क्या है? एक मिनट सुन लीजिए, जब शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड कोई आरोप लगाएगा सवर्ण के खिलाफ, कोई झूठा पाएगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी, सीक्रेसी आउट नहीं होगी और उसका कैरियर चौपट हो जाएगा। तो क्या ये सही है? 97% मुश्किल से 4% मामले, बल्कि 0.4% यूनिवर्सिटी में आते हैं ऐसे मामले। तो कोई इस आधार पे शोषण हो नहीं तो कुछ नहीं होता, आपस में नोक-झोंक हुई 2 मिनट में खत्म हो गई। जैसे कि आप देख सकते हैं माहौल जो है वो काफी गर्म है। श्री राजपूत करनी सेना के तमाम जो कार्यकर्ता थे वो हमारे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन जो है वो लगातार उग्र होता जा रहा है। तमाम लोग यहाँ मौजूद है। क्या नाम है सर? आप लोग इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस लगातार रोकने की कोशिश कर रही है, UCG को लेकर क्या कुछ कहना है? नहीं, देखिए, जातिवाद तो एक अपने आप में ही एक वो है ना। अगर आप एक तरफ विकास की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप ऐसी व्यवस्थाएं पैदा कर रहे हैं कि आपस में ही फूट डलवा रहे हैं, तो भाई ये चीजें क्या है? तो इसको बेशक हटना चाहिए। इसमें कोई, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, स्कूल कॉलेजों में पढ़े हैं, एक ही टिफिन में खाना खाए हैं। कभी जातिवाद देख के कोई पढ़ाई या जातिवाद देख के कानून के अंतर्गत है सब कुछ, कानून के लिए आप न्याय देते, कानून के बारे में तो आप भी जानते हैं। कानून की अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो फिर कानून नहीं है भाई। अगर इस चीज की अकाउंटेबिलिटी खत्म है, अगर हमने कह दिया कि आपने हमको गोली मार दी और उसकी जांच ही ना हो, तो फिर इसका क्या मतलब है? अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं है उसको कानून नहीं कहेंगे। लेकिन आज विपक्ष तो खड़ा नहीं हो रहा है, आज विपक्ष तो इसका विरोध नहीं कर रहा है। हर किसी के अपने मुद्दे हैं, नहीं, विपक्ष की बात नहीं, हर किसी के अपने मुद्दे हैं, हर किसी की अपनी राजनीतिक जो है वो है कि उसको क्या करना है। लेकिन जो सच है, जो एक समाज में जो होना चाहिए वो यही है कि भेदभाव या किसी भी तरह की ऐसी चीज जो समाज में जहर बोए उसको खत्म ही होना चाहिए। इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है वापस लिया जाएगा कानून? नहीं, वो तो सरकार की मंशा और वो उनका जाने कि वो लाए वापस लेंगे नहीं लेंगे। लेकिन एक कहावत रही है कि अगर सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद मतवाली हो जाती है। तो बस वही है, प्रयास कर रहे हैं, होना ना होना तो बात होना ना होना बात की बात है। श्री राजपूत करनी सेना के कार्यकर्ता जो है वो लगातार एक ही बात कर रहे हैं कि सरकार जो है मनमानी कर रही है, सरकार जो है वो अपने पर उतर आई है। जातिवाद के खिलाफ यहाँ पर लोग जो है मौजूद है, बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं श्री राजपूत करनी सेना के तमाम कार्यकर्ता। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जो बहस है, जो लड़ाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जद्दोजहद जो है वो बढ़ती जा रही है। और आप देख सकते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से होने वाला ये प्रदर्शन कितना उग्र हो चुका है। पुलिस जो है वो लगातार बैरिकेडिंग को रोके हुए है ताकि ये भीड़ जो है करनी सेना की उसे यही रोका जा सके, आगे ना बढ़ने दिया जाए। दूसरी तरफ अब भारी पुलिस बल जो है वो तैनात है ताकि ये जो पूरा प्रदर्शन आज हो रहा है शांतिपूर्ण तरीके से हो। और अब जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है वो यहाँ पर आ चुके हैं और अब वो पूरा मोर्चा जो है संभालने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है अब वो कार्यकर्ताओं को पकड़ना शुरू कर दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहना, भाई क्या नाम है, क्या नाम है भाई, क्या नाम है? अवनीश कुमार सिंह। इतना बड़ा आपने ले रखा है, UGC हटाओ, श्री राजपूत करनी सेना, क्या लगता है कि UGC हटाने से न्याय मिल जाएगा? आप सबको मालूम होगा कि UGC एक्ट क्या है, हम लोग से ज्यादा आप लोग जानते होंगे UGC एक्ट क्या है, क्योंकि हम लोग सब लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियों को भविष्य बर्बाद कर देगा। जैसे आज समाज में रहने पे हरिजन एक्ट लगा देते हैं, वैसे ही ये एक्ट बच्चों का भविष्य खराब कर देगा। स्कूल में कॉलेज जाने वाले बच्चे हम लोग सब मिल के रहते हैं, बच्चे
सब SC/ST OBC सब मिलकर रहते, लेकिन ये एक्ट हम लोग भेदभाव इकट्ठा करेगा। वो कह रहे हैं भेदभाव जातिवाद मिटाने के लिए सब कुछ लाया जा रहा है, आप गलत विरोध कर जातिवाद मिटाने के लिए किया जाए तो यूजीसी की जरूरत क्या है, हरिजन की जरूरत क्या है? ये सब कहना है कि वो प्रताड़ित होते हैं, शोषित होते हैं, उनको न्याय दिलाना जरूरी है। आप हाई सुप्रीम कोर्ट में एक जानकारी कर लीजिए कितने लोग प्रताड़ित हैं। समान वर्ग का आदमी सब जगह प्रताड़ित है। प्रताड़ित कौन है? प्रताड़ित समान वर्ग का आदमी है, समान वर्ग का बच्चा है। आज जो आरक्षण और -40 वाले भी अब डॉक्टर बनेंगे, कैसे काम चलेगा देश का? स्वर्ण समाज को जिस तरह से यूजीसी से निकाला गया है, उससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो काफी आक्रोशित है। उनका कहना है क्या हमारे साथ शोषण नहीं हो सकता, क्या हमारे साथ अन्याय नहीं हो सकता? आप देख पाएंगे यहाँ जो कार्यकर्ता जो है श्री राजपूत करनी सेना के, वो सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। अभी हम लोग परिवर्तन चौक पर मौजूद है। परिवर्तन चौक की मेन जो रोड है उसको यहाँ पर बाधित कर दिया गया है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता है उनका साफ कहना है कि अगर ये नहीं हटाया गया तो आने वाले समय में ये प्रदर्शन और बड़ा होगा। क्या नाम है? अवधेश सिंह सूर्यवंशी मेरा नाम है। मैं श्री राजपूत करनी सेना का जिला अधिवक्ता सभा का जिला अध्यक्ष हूँ और हम लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं क्योंकि सबर एक जातिवाद करके सरकार हमारे हिंदू भाइयों को सबको बांट रही है, हिंदुओं को अलग कर रही है और ये सबके लिए है। ये जितने भी समर समाज के लोग हैं सबके बच्चों के लिए आने वाले भविष्य में स्कूलों में कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो सवर्ण समाज के बच्चों के ऊपर लांछन लगेगा। ये अब तक ये कानून नहीं था तो क्या ओबीसी को कोई दिक्कत होती थी? ये तो सवर्णों के साथ जो है बिल्कुल विश्वासघात किया जा रहा है। सवर्णों के साथ विश्वासघात हो रहा है, क्या कुछ कहना है? बहुत बड़ी बात, पहले कहा बटोगे तो कटोगे, अब उसके बाद हम हमारे मित्रों को, हमारे भाइयों को कटोगे बटोगे लाकर बांटने का काम किया जा रहा है। हमारे दोस्त अन्य जात के भी है, लेकिन हिंदुओं को एक करने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को एक करने का काम कर रहे हैं, हिंदू भाई भाई है। एक करने का काम नहीं हो रहा है। ये बिल लाएंगे तो हमारे दोस्तों में गहराई पैदा हो जाएगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ के अभी भी निवेदन करता हूँ कि ये काला कानून वापस कर लिया जाए। ये सरकार हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है और सवर्ण समाज को इतना जो है उपेक्षित किया जा रहा है इस सरकार में। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर यह यूजीसी लागू हुआ, अगर इसको वापस न लिया गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाएगी दोबारा। हम लोग उसको गिरा के रहेंगे चाहे जो करना पड़े। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से क्या पूरे देश से चली जाएगी। इसका बहुत बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रदर्शन है वो उग्र हो गया है और एक सीधा अल्टीमेटम जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका है। श्री राजपूत करनी सेना के तमाम जो कार्यकर्ता है वो सड़क पर धरने पर बैठ चुके हैं। बोल दिया गया है साफ शब्दों में कि अगर ये यूजीसी वापस नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी 27 में आने वाली नहीं है और वो जो 37 का 47 का ख्वाब देखती है वो ख्वाब उनका जो है वो चूर चूर हो जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम पर यूजीसी को लेकर के जिस तरह से पूरे प्रदेश में और देश के अंदर माहौल गरमाया हुआ है, अलग अलग जगहों पर तमाम संगठन जो हैं, चाहे वो अधिवक्ता समाज हो, बैंकिंग से जुड़े लोग हो, छात्र हो, शिक्षक हो, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता भी हैं जो यूजीसी के खिलाफ है। उनका ये कहना है कि इसको वापस लिया जाना चाहिए। समाज के राजपूत करनी सेना के उन्होंने शांत प्रदर्शन जो है वो शुरू कर दिया है। क्या लगता है आपके प्रदर्शन के बाद? हो गया। हम गुंडे नहीं मैडम, हमारा अपराध है, सवर्ण होना मेरा अपराध है, सवर्ण होना मेरा अपराध है। देख सकते हैं कि श्री राजपूत करनी सेना के खिलाफ लोग क्या मौजूद हैं, वो यहाँ पर शर्ट उतार चुके हैं और अपना विरोध जो है वो दर्ज कर रहे हैं यूजीसी के खिलाफ। यहाँ पर आप देखेंगे दुर्गेश सिंह टीपू जो प्रदेश अध्यक्ष है श्री राजपूत करनी सेना के, जो संगठन महामंत्री है विकास सिंह वो भी मौजूद है और लगातार वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सवर्ण छात्रों को चाहती है कि हम समाज की मुख्यधारा से वापस चले जाएं, हमारा सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाए, तो इसके लिए ये यूजीसी कानून लाए। मैं चाहता हूँ ये यूजीसी कानून, ये काला कानून वापस हो, क्योंकि ये सरकार हमें वापस लो, यूजीसी वापस लो,
सरकार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे गुरदेव सिंह दीपू हमारे साथ हैं। सर, आप लोग भी प्रदर्शन करेंगे, कुछ कहना है? अभी हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, काला कानून वापस हो। यहाँ पर आपके समर्थक और ये लड़ाई रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। आपके समर्थकों ने कपड़े उतार दिए और कह रहे हैं कि सर समाज अब नंगा होकर के प्रदर्शन करेगा। ये पूरे देश में प्रदर्शन होगा। क्या लगता है सरकार का मन जो है वो बदलेगा, यूपीसी वापस लिया जाएगा? पूरे देश में आंदोलन होगा, पूरे देश में आंदोलन होगा, सब सड़कों पे आ जाएगा और हर 27-29 को पैदल कर देंगे। क्या लगता है परिवर्तन? हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल परिवर्तन होगा। जिस तरह से सरकार का कहना है भेदभाव मिटाने के लिए लाए गए नहीं, ये भेदभाव नहीं, नफरत फैलाने के कानून है। ये भेदभाव एक हिंदुओं को एक किया जा रहा है भाई। कैसे एक हुए बताइए? तो सरकार कह रही है। सरकार कह रही है ना, हम तो नहीं मान रहे ना, हम तो नहीं मान रहे। सवर्ण समाज ने कभी किसी के साथ भेदभाव आज नहीं किया है आज तक, ठीक है। वो कह रहे हैं सवर्ण समाज सबसे ज्यादा जो है प्रताड़ित करता है, चाहे SC/ST हो, OBC हो, कोई भी हो। हम लोगों ने उनको पालने का काम किया है, हम लोगों ने उनको रोजगार देने का काम किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं गुरदेव सिंह दीपू जो भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि स्वयं समाज अब रुकेगा नहीं, क्योंकि उसने सदैव जो है रोजगार देने का काम किया है, लेकिन आज उसी के खिलाफ यहाँ पे काम किया जा रहा है। सरकार मुझको संवैधानिक रूप से अपराधी मानती है। सवर्णों को सवर्ण परिवार में पैदा होना, सवर्ण में जन्म लेना हमने कोई अपराध कर दिया है? हमारे यूसी जी पूरी तरह से वापस हो, पूरी तरह से वापस हो। सरकार का नजरिया तोहरे मापदंड पे है। सरकार मुझे इस देश का नागरिक, सरकार मुझे इस देश में बराबर का नागरिक अधिकार नहीं देती। सरकार मुझको गुंडा मानती, सरकार मुझको बेईमान मानती। किस बात का गुंडा? मैंने और ये इसी सरकार का कहना है कि आप लोग अपराध करते हैं, आप लोग अन्याय करते हैं। ये अगर हम लोग अपना विरोध भी नहीं जता सकते शांतिपूर्ण ढंग से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सवर्ण समाज के को लेकर के जो UGC कानून लाया गया है, उसके खिलाफ यहाँ पे श्री राजपूत करनी सेना का जो प्रदर्शन है वो काफी उग्र हो चुका है। परिवर्तन चौक पे मौजूद है कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं ने अपनी शर्ट उतार दी है, अपनी बनियान को फाड़ दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये प्रदर्शन अब रुकेगा नहीं। सरकार जो ये काला कानून लेकर आया है वो केवल स्वर्ण समाज का जो है वो विध्वंस कर देगा, उनको खत्म कर देगा। उसके खिलाफ सरकार लगातार काम कर रही है, ब्राह्मणों के खिलाफ काम कर रही है। स्वर्ण समाज का दमन करने पर जो ये सरकार है वो तुली हुई है। श्री राजपूत करनी सेना ने एक साफ अल्टीमेटम जो है वो दे दिया है सरकार को कि अगर ये काला कानून वापस नहीं लिया गया तो आज परिवर्तन चौक पे होने वाला ये प्रदर्शन और भी उग्र रूप धारण करेगा। कैमरा पर्सन